बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परचेजेस बुक या परचेजेस डे बुक को। इस वीडियो में हम देखेंगे कि परचेजेस बुक को क्यों मेंटेन किया जाता है, इसका परफॉर्मा क्या है और इसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। द परचेजेस बुक आर परचेजेस डे बुक इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस। यानी ये एक ऐसी बुक है कि जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस की जितनी भी एंट्री होती है वो रिकॉर्ड करते हैं। इट मस्ट नोटेड दैट कैश परचेजेस विल नॉट बी एंटर्ड इन दिस बुक। इस परचेजेस बुक में हम जो कैश पे परचेजेस होती है उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज कैश परचेजेस एंट्रीज मस्ट हैव बीन इन द कैश बुक। जो हमारे पास कैश की जितनी भी परचेजेस की एंट्री होती है वो सारी की सारी कैश बुक में एंटर की जाती है। यानी ये जो परचेज बुक को मेंटेन किया जाता है ये बेसिकली क्रेडिट परचेजेस की जितनी भी एंट्रीज या ट्रांजैक्शन होगी उसको रिकॉर्ड करने के लिए इस बुक को प्रिपेयर किया जाता है। ये हमारे पास परचेजेस बुक का परफॉर्मा है जिसमें डेट, पार्टिकुलर, इनवाइस नंबर, एलएफ, लेजर फोलियो और अमाउंट। और बेसिकली परचेजेस बुक का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, क्योंकि परचेजेस हमारे एक्सपेंसेस है और जितनी भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उनका बैलेंस फेवरेबल डेबिट होता है। लेकिन पार्टिकुलर में हम जो उस अकाउंट को लिखेंगे, उस अकाउंट को मेंशन करेंगे कि जिससे हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं। यानी ये वो पार्टी होगी कि जिसको हमने अमाउंट जो है या जो उसका बैलेंस होगा वो हमने इन फ्यूचर में देना होगा। तो इसलिए हम पार्टिकुलर में उस कंपनीज के नाम को यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब हम परचेजेस बुक जो है उसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और इसको सॉल्व भी करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, प्रिपेयर परचेजेस बुक फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। यानी ये हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शन दी गई है और इस ट्रांजैक्शन को हमने परचेजेस डे बुक में रिकॉर्ड करना है। हमारे पास जो सबसे पहले है जनवरी 1 परचेज गुड्स फ्रॉम अली ₹3000। हमने 3000 रुपये की जो गुड्स है वो अली से परचेज़ की और ये परचेजेस क्रेडिट है। इसी तरह जनवरी 10 परचेज्ड गुड्स फ्रॉम असलम ₹2000। यहाँ पे हमने 2000 रुपये की गुड्स जो है वो असलम से परचेज़ की, ये भी क्रेडिट बेसिस पे है। और तीसरी हमारे पास है जनवरी 15 परचेज गुड्स फ्रॉम आसिफ ₹1000। यहाँ पे हमने आसिफ से 1000 रुपये की चीज़ें परचेज़ की है और ये भी क्रेडिट पे है। यानी ये हमारे पास 3 ट्रांजैक्शन है और ये तीनों ट्रांजैक्शन जो है क्रेडिट है और इन तीनों ट्रांजैक्शन को हम अब रिकॉर्ड करेंगे परचेज। तो हमारे पास जो पहली एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम अली ₹3000। हमने क्या किया, 3000 रुपये की चीज़ें अली से परचेज़ की है। ये क्या है, ये क्रेडिट बेसिस पे। हमेशा परचेजेस डे बुक में आप जब भी कोई भी एंट्री पास करेंगे तो वो क्रेडिट की होनी चाहिए, वो भी परचेजेस की। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 1 जनवरी को, यहाँ पे डेट में हम डेट 1 जनवरी लिख लेंगे और यहाँ पे हम नाम मेंशन करेंगे अली, यानी वो पर्सन के जिससे या कंपनी या पार्टी के जिससे आपने चीज़ें परचेज कर ली उधार पे, क्रेडिट पे। तो यहाँ पे अली अकाउंट कितनी अमाउंट से, 3000 रुपये से। इसी तरह अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास आएगी नेक्स्ट एंट्री, वो हमारे पास है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को परचेज गुड्स फ्रॉम असलम ₹2000। तो यहाँ पे हम इसी तरह जनवरी 10 असलम अकाउंट को हम पार्टिकुलर में लिख लेंगे और यहाँ पे हम 2000 रुपये, यानी असलम से हमने क्या किया, हमने क्रेडिट परचेजेस की है और ये असलम को हम क्या करेंगे, इसको हमने पेमेंट करनी है, लेकिन ये पेमेंट बाद में करेंगे क्योंकि ये क्रेडिट परचेजेज है। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट एंट्री है वो जनवरी 15 को है कि जनवरी 15 को हमने क्या किया है, जनवरी 15 को हमने गुड्स परचेज़ की है आसिफ से रुपीज़। यहाँ पे हम आसिफ अकाउंट यहाँ पे लिख लेंगे कितना, 1000 रुपये का। यानी हमने ये 3 पार्टीज़ है जिनसे हमने क्रेडिट परचेजेस की है, एक अली अली है, दूसरा असलम है और तीसरा आसिफ है। तो बेसिकली
ये जो परचेजेज डे बुक बनाई जाती है ये सिर्फ़ और सिर्फ परचेजेज जो आप क्रेडिट करते हैं उसके लिए बनाई जाती है, यानी जितनी आपने क्रेडिट परचेजेज की उसको रिकॉर्ड करने के लिए ये डे बुक प्रिपेयर की जाती है। तो अब हमने जो है ये हमने परचेजेज सारी की है, 3,000 रुपये अली से, और असलम से हमने 2,000 रुपये, और आसिफ से जो है हमने 1,000 रुपये, यानी हमारी जो टोटल क्रेडिट परचेजेज है वो कितनी है वो यहाँ पे हम कर लेंगे, इसका टोटल ले लेंगे हमारे पास 6,000, यानी 6,000 रुपये की हमने टोटल जो है क्रेडिट परचेजेस की है। तो आप जितनी भी जो परचेजेस की एंट्रीज होंगी क्रेडिट उधार की, तो वो आप परचेजेस डे बुक में इस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं।